पर गाइस, तो ये मंडे का मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, ठीक है। और ये गाइस वन ऑफ द मेरा फेवरेट चार्ट है। मतलब जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ ना, 70 to 80% जो मेरी पूरी ट्रेड्स है ना, मैं सिर्फ इसी एक चार्ट में लेता हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत पसंद है। और अगर आपको भी कैंडल रिएक्शन का आइडिया है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ठीक है गाइस, मैंने अभी तक एक ही ट्रेड लिया इस चार्ट में। मैंने एक ही ट्रेड लिया और उसमें ही मैंने मतलब सारा इन्वेस्ट करा था, ये अपना 10,000 रुपीज़। तो मैंने अभी तक एक ही ट्रेड लिया है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड लिया मैंने, ये देखो। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो, एक सेलर्स का मोमेंटम था मेरे पास, ठीक है। इवनिंग स्टार के की लेवल पे ना ये कैंडल ने एक रिवर्सल का वो दिया था मुझे, रिएक्शन, ठीक है। प्लस ये कैंडल फेल भी हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे कंटिन्यू करा गाइस, ठीक है। तो दैट्स वाई ये मेरी कैंडल विन हो गई। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। देखिए मार्केट में ना लो के नीचे लो लग चुका है, तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ऊपर देखते हैं। अब देखिए स्टोरी क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखो एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखो एक क्लोज मारूबुजू कैंडल है, मार्केट का टारगेट है 70 के नीचे लो लगाना। तो ठीक है, अब मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगा, मैं इसको बिल्कुल कम कर लूँगा क्योंकि मेरा हो गया आज का, ठीक है। मैं ओके 250 कर लेता हूँ, ठीक है। ओके अब देखते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, लो के नीचे लो लगाना है, मेरे पास स्टोरी क्लियर है, लो के नीचे लो लगना है, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए ट्रेंड ही डाउन है, साफ साफ दिख रहा हमें, है ना। तो गाइस ये बहुत अच्छा मार्केट लगता है मेरे को, ये यूरो है ना, इसमें ना मैं ये अच्छा है इसलिए क्योंकि देखो पिप्स बहुत कम है, ये देखो 80, 85, 90। तो इसमें हो जब पिप्स कम होना तो इसमें ये होता है कि जो आपकी कैंडल रिएक्शन में पकड़ है ना, वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा इस चार्ट में। ये देखो आपने देखा होगा, ये देखो विक पे फेल हो रही है। देखो फिर विक पे गई और विक पे फेल हो गई, फिर विक पे गई और विक पे फेल हो गई, और देखो फिर विक पे, और एंड ऑफ द डे वहीं क्लोज हो गई। तो कैंडल रेड बन, ओके देखो कहाँ गई नीचे, बट ओके ओके ये रेड बन जाएगी, देखो ये रेड बन जाएगी कैंडल, ठीक है। तो देखो ऐसे ट्रेड्स ली जाती हैं, ऐसे शोर ट्रेड्स ली जाती हैं, ठीक है। अब देखो टारगेट ही मैंने आपको बताया ना, मार्केट का टारगेट ही नीचे जाना है। तो ये फिर नीचे ही जाएगी, ये देखो नीचे जाना टारगेट है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी हो जाएगी, 100% की ट्रेड है इसे। तो आपने देखा ना कैंडल रिएक्शन कितना स्मूथ काम करा इसमें। तो ये मेरी लाइक दूसरी ट्रेड है, ठीक है। ये मेरी दूसरी ट्रेड है क्योंकि मैं अपना कर चुका हूँ, मेरे को वो मैं काफ़ी वेट कर रहा था उस ट्रेड के लिए, तो मैंने एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट करा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर जो मैंने मनी मैनेजमेंट सिखाया है ना, उसी पे फोकस रहना है और वहीं से अपना कैपिटल ग्रो करना है। जब आपका एक बारी कैपिटल अच्छा खासा हो जाएगा ना, तो फिर आप ये कर सकते हो। अब देखो लो के नीचे लो लगना था, मैंने बोला ना लो के नीचे लो लगेगा यहाँ पे। ओके देखो लो के नीचे लो लग गया, राइट, 70 के नीचे लो लग गया, 70 तो ये रहा ना, ओके। अब देखो ये लो के नीचे लो लगा, जब लो के नीचे लो लगा तो लोअर हाई ये बन गया। अब यहाँ से हम इसको यहाँ ले आएंगे, राइट। तो मार्केट के साथ साथ आपको चलना है। अब देखिए अब ये कैंडल एक मारूबुजू कैंडल है, तो हमें वेट करना है कैंडल का। जब भी लो के नीचे लो लगता है ना, तो मार्केट एक रिवर्सल रिवर्स करने को आता है, टच करने को। ज़रूरी नहीं ऐसा आएगा, बट ऐसा रूल्स है और हमें सिर्फ रूल्स के साथ टिके रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो कैंडल बोल रही है वही हमें ट्रेड्स करनी है, ठीक है। अब देखो ये 60 पे ध्यान रखना। देखो मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टोरी स्ट्रक्चर सब क्लियर है और मुझे रूल्स भी आते हैं। ये देखो 60 पे ध्यान रखो, आप 60 पे देखो, 60 पे फेल हो रहे हैं सेलर्स, 60 पे फेल हो रहे हैं, 60। ओके 60 से कोई कुछ नहीं आ रहा, लास्ट के 10 सेकंड बचे, 60, फिर 60। ओके डोजिस पे डोजिस बन रही हैं 5 सेकंड में वहाँ पे, फिर 60। ओके तो ओके इसमें ना फिर डोजी बन गई है, देखो फिर डोजी बन गई। अब ठीक है, मैं ये कैंडल अवॉइड कर दूंगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई इतनी फाइट हुई नहीं है। 60 पे तो वो फेल हो गया, बट स्टिल मैं वेट करूंगा इस कैंडल में, क्योंकि मार्केट अब रीटेस्ट करने आ सकता है अपना ना इस पॉइंट को, यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर वहाँ से ऐसे वापस आ सकता है। तो लेट्स सी, 60 पे वो फेल हुआ मैंने देख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए 60 पे नज़र रखिए आप। ओके फिर 60 पुश कर रहे हैं, नीचे रहो, अपनी विक पे देखिए, विक पे 59 उसकी विक है। देखिए 59 से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं और 60 से वो नीचे जा रहे हैं।
है ना, कितना स्मूथ चार्ट है ये, हर एक मक्खन की तरह ये चार्ट चलता है, हर एक हर एक पिप पता चल जाता है। तो ट्रेड्स करने में भी काफ़ी मज़ा आता है इस चार्ट में। ये देखिए 60 पे सेलर है और डोजी बन जाएगी वहाँ पे तो। ओके, फिर विक पे फेल हो गई है तो गाइस इसमें देखता हूँ 5 सेकंड में क्या फॉर्मेशन है इसमें। डोजी उस पर डोजी सी बन रही हैं तो ठीक है। देखिए मूवमेंट कम होता है तो ट्रेड्स करने का भी मज़ा आता है। अब देखिए सिर्फ डोजीज हैं और मैं फिर अभी जब क्लियर ही नहीं है स्टोरी तो देखिए ओके। तो वेट कर लेते हैं, क्या ग्रीन बन सकते हैं, ग्रीन इसलिए बन सकते हैं क्योंकि ये कैंडल ना एक तो अपनी विक पे फेल है, प्लस ये वीकनेस है। और मैं यहाँ कॉल की ट्रेड लेना नहीं चाहता क्योंकि ये ट्रेंड मेरे पास डाउन है। अब देखो जब जब बायर आ रहे हैं, ये देखो बायर आए, रिट्रेसमेंट हो गए, फिर दो कैंडल्स को बनाया, फिर कंटिन्यू करके फिर आए, फिर कंटिन्यू करके, तो आपको क्यों गिल करनी है ट्रेड, है ना गाइज। जब जब मैं ना जब जब मैंने रूल्स तोड़े ना, मेरे लॉस काफ़ी होते रहे। जब जब पहले मैं लर्निंग करता था, मुझे आ जाती थी ट्रेडिंग, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल मैं ना सिली मिस्टेक कर देता था। अब ये देखो ग्रीन बननी थी पर घूम गई, क्योंकि यही होता है मार्केट में ना। अब ये कैंडल रिवर्स कर सकती, ओके रिवर्स, 1 सेकेंड, 5। ओके ये बड़ी कैंडल बनेगी, देख लेना, मैंने 5 सेकंड में भी देखा, ये बड़ी कैंडल बनने वाली है, ये सब बड़ी कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ये रिवर्सल की ट्रेड है, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए रिवर्सल की ट्रेड कभी श्योर नहीं होती, बट ठीक है मैंने देख लिया 5 सेकंड में यहाँ पे कुछ। तो आपको ऐसी ट्रेड्स करनी नहीं है, आपको अवॉइड ही करनी है, आपको सिर्फ कंटिन्यूशन करना है, ठीक है। मेरी सारी मास्टरी कंटिन्यूशन और 5 सेकंड में है। जब जब मैंने रिवर्सल करा है ना गाइस अपनी जर्नी में, मैंने हमेशा लॉस करा है। रिवर्सल की ट्रेड कभी श्योर नहीं होती। ये देखो ये भी रिवर्सल की ट्रेड थी ना, ठीक है। आपको करना ही नहीं है गाइस, ये देखो कभी वो प्रॉमिसिंग ट्रेड बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये होता है गाइस जब आप वो कर देते हो, कंटिन्यू कर देते हो, बट ठीक है। ओके ये भी लॉस हो गई अपनी 5। ओके ये देखो, देखो सारे कैसे आ रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी गाइस। अगर आपको वीडियो में एक ही चीज़ समझ आ रही है ना, तो आपको ये पकड़ना है कि यार रिवर्सल मुझे नहीं करना। बाकी आपको समझ आए या ना आए, बस आपको रिवर्सल बिल्कुल नहीं करना गाइस। बिल्कुल नहीं करना, मतलब बिल्कुल नहीं करना। अब देखो टेक्निकली यहाँ पे ना, यहाँ हुआ पता है क्या, ये देखो मार्केट ऐसे गई, फिर हल्का सा लिया पॉज, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो लोग नहीं, चलो यहाँ लग चुका है, तो ये कैंडल रिवर्स कर सकती है। मुझे पता है कि रिवर्स कर सकती है, बट करना बिल्कुल नहीं है। कभी श्योर नहीं होती गाइस, मेरी भी लॉस होती है, मेरी भी, ये देखो एक ही ट्रेड लिया, मेरी भी लॉस होती है, ऐसी बात नहीं होती। बट बस मुझे रिवर्सल रिवर्सल करना नहीं, मुझे रिकवर करना आता अपनी ट्रेड्स को। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मार्केट बायर्स अपनी पोजीशन बहुत ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, सेलर सॉरी। तो ये रिवर्स कर सकती थी, ठीक है 55, और 55 से पुश, ठीक है। एक ही कैंडल मोमेंटम में है, ठीक है। ओके और बायर स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे, तो ये कैंडल फिर ग्रीन बन सकती है, इसलिए ग्रीन बन सकती है क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सेलर यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो अब देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रेड्स भी लूँगा यहाँ पे। तो ऐसी रिवर्सल की ट्रेड्स में ले लेता हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैं कर लेता हूँ रिवर्सल, क्योंकि 250 है, मेरा कुछ जाएगा नहीं उसमें ना। अब देखो 60 पे नज़र रखना, 60, फिर 60 से पुश आया अपनी विक पे। वो देखो विक से पुश आ रहा है, फिर नीचे, वो फिर ऊपर कह रहे हैं, वो विक देखो, विक ग्रीन कैंडल की अपर विक देखो आप, देखो वहाँ रिएक्शन आ रहा है, वो देखो ये एक रेजिस्टेंस था ना, और एक क्लोज मारू बुझू भी थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब देखो फिर वहाँ पे नीचे, फिर नीचे रखना चाहते हैं 60, ओके 60 से तो बायर्स की रिकवरी हो रही है, और 60 पे ही क्लोज हो गई, बट ये दो ही कैंडल्स हैं मोमेंटम में। और 1 सेकंड में 60 पे देख लेता हूँ, 60 कहाँ गया, 60 से तो ओके। तो ठीक है मैं दो ट्रेड्स ले लूँगा, बट मुझे थोड़ी सी ना ऊपर लेनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। 60 पे रखा गया है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। वेट देखते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से ट्रेड लेता ना मैं, ठीक है कोई इशू नहीं है, इसमें देख लेते हैं क्या होता है। देखिए दो कैंडल्स को मैंने रिट्रेसमेंट बनाया, बट मुझे लगता है 60 से रिकवरी हो चुकी है बायर्स की, बट देखिए मोमेंटम है, दो कैंडल्स है मेरे पास, तो रिट्रेसमेंट तो बनाया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखा ना वो 60 पे फेल हो रही थी कैंडल, तो दैट्स वाई ये ट्रेड ली गई है।
ओके। और गाइस अब देखो इसने फिर कंटिन्यूशन दिया है, राइट। अब ये 60 के पास फिर आ गई। देखिए मैंने नीचे देखा तो नहीं है, नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना है यहाँ मेरे पास। तो आई थिंक उसके 50% से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो वेट करते हैं। मैंने 60 पे अपनी ट्रेड ले लिया। देखिए मैंने रिएक्शन बिल्कुल नहीं देखा इसमें। तो सिर्फ मैंने उस पर कर लिया कि 60 पे सेलर है और टारगेट नीचे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो नीचे पियर्सिंग लाइन बना है, ठीक है। तो अगर ये लॉस भी हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये मेरी आई थिंक मेरी ओके। एक लॉस है ना, वो विन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए 60 पे लड़ाई होनी चाहिए, बट अब वो नीचे पियर्सिंग लाइन बना है तो दैट्स वाई। देखिए आगे ना नीचे। ओके फिर। ओके 60। स्ट्रक्चर और स्टोरी के साथ ट्रेड्स करोगे हर बारी विन करोगे। 3 2। और ये एटीएम हो गई। तो क्लोजिंग डन बाय द बायर्स होगी, तो अब मैं इस पर ट्रेड नहीं करना चाहता। पर बायर्स की यहाँ पे ना एंट्री भी आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, साइड्स की एंट्री आ चुकी है 60 से। ओके वहाँ फिर फेल हुआ, फिर सर आ गया, ठीक है। 16 17 ओके। तो ठीक है। तो गाइस मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मज़े मज़े से ट्रेड करनी है, बिना डरे हुए ट्रेड करनी है गाइस। सबसे पहले याद रखना, दिमाग में शांति होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। अगर आप डरते रहोगे ना तो आपको सब कुछ आता होगा, फिर लॉस कर दोगे। मेरी भी कंडीशन ऐसी थी गाइस। आज आज से 6 7 महीने पहले भी लाइक मुझे जब मैं सीख रहा, अब से मेरे को ना 6 7 महीने से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। उससे पहले भी मैं हो सकता था, क्योंकि मेरे मन में ना डर था। मुझे आता था, मुझे पता था ये कैंडल बननी है, बट वो मैं ट्रेड ना डर के कारण 2 लॉस हो जाती थी। तो मैं डर के कारण तीसरी ट्रेड नहीं ले पाता था वहाँ पे, फिर वो मेरे लॉसेस हो जाते थे, है ना। तो आपको ना सीख के काम करना है सारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग डन बाय द इस कैंडल में ना बायर थी, तो ये कैंडल ग्रीन बन गई। अब ये मेरे पास क्लोज मारूबुजू कैंडल है, तो मार्केट का टारगेट अभी भी नीचे ही है जाना, ठीक है। तो देखिए 2 कैंडल को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी गाइस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना मुझसे, अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम पे ना एक बार कनेक्ट करना मेरे से, ठीक है। आपको सिग्नल चाहिए, आपका लॉस है रिकवर करना है ना, कुछ भी अपनी जर्नी में हेल्प चाहिए आपको, तो एक बार टेलीग्राम में कनेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।